नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। मैं हूं प्रशंसा आपके साथ। शुरू करते हैं आज की खबरों से। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के उद्घाटन का विपक्ष ने किया बहिष्कार। टीकाराम जूली ने उद्घाटन पर उठाए सवाल, कहा गलत परंपरा। राजस्थान विधानसभा के नए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के शुभारंभ से पहले विवादों का फीता कट गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस संबंध में कहा, उद्घाटन हो चुका है और अब इसे फिर से शुभारंभ के नाम पर किया जा रहा है, जो कि गलत परंपरा है। हमारी पूरी पार्टी और विधायक दल इसका बहिष्कार करेगा। उन्होंने आगे कहा, इस प्रकार की गलत परंपराओं की शुरुआत करना सही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पट्टी लगी हुई है और क्लब का उद्घाटन पहले ही हो चुका है। इस पर पुनः विचार किया जाए। बीजेपी से सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए। मैं ये कहना चाहूंगा, आज सुबह हमारे विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से ये बात कही है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शिलान्यास, निर्माण कार्य और उद्घाटन पुराने कांग्रेस समय में हो गया था, जिसमें सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, आदरणीय अशोक गहलोत जी, सीपी जोशी जी, शांति धारीवाल जी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, सब लोग उसके अंदर शामिल थे। उनकी पट्टिका बाकायदा दोनों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर लगी हुई है। उसके बावजूद शुभारंभ के नाम पे वापस इसका उद्घाटन ये लोग करना चाह रहे हैं, जो मैं समझता हूँ ये गलत परंपरा यहाँ गल रही है। इस गलत परंपरा का हमारी पूरी पार्टी और हमारा पूरा विधायक दल इसका बहिष्कार करेंगे। साल पहले निर्माण होकर के हम लोग आए हैं और दरारें आनी शुरू हो गई है। छत के ऊपर से पानी चूता है, टाइल्स झड़ रही है। तो ऐसे भ्रष्टाचार के नमूने जगह जगह खड़े करके ये कहना कि इसका तो हम उद्घाटन कर चुके थे। आप तो काम ही यही करते थे, शिला पट्टिका लगाना और लगाते जाना। तो इसलिए ये सब फिजूल की बातें हैं। जब जागो तब सवेरा। जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पूरी तरह से तैयार है, उसका उपयोग होने की स्थिति है, उसको बहुआयामी उपयोगों से जोड़ा गया है। इसलिए हमारे माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान वासुदेव जी देवनानी 8 तारीख को उसका लोकार्पण कर रहे हैं। जयपुर की सांसद मंजू शर्मा यूनियन बैंक के एमएसएमई कार्यक्रम में शिरकत करने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पहुंची, जहां पर सांसद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं यूनियन बैंक का हार्दिक स्वागत करती हूं, जो महिला दिवस के पहले महिलाओं को समर्पित सरकार की योजनाएं हैं, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए यूनियन बैंक पूरे जयपुर में कई कार्यक्रम कर रहा है। मंजू शर्मा ने कहा कि भारत सरकार के साथ मिलकर बैंक की तरफ से एमएसएमई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके जरिए लोगों को इसका लाभ कैसे मिल सकता है, ये बताया जाएगा, क्योंकि भारत के विकास में एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है। इसके जरिए मध्य लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। भारत सरकार के साथ ही राजस्थान सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार भी करते हैं और कृषि के लिए भी कम ब्याज पर पैसा दिया जाता है। किसी भी तरीके के रोजगार और लघु उद्योगों के लिए पैसा चाहते हैं तो उसे यूनियन बैंक की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। छोटे बिजनेसेस के जरिए जो देश की जीडीपी बढ़ी है, उसका हिंदुस्तान के विकास में बहुत बड़ा महत्व है। यूनियन बैंक का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि महिला दिवस के पहले महिलाओं को समर्पित जो सरकार की योजनाएं हैं, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए और एमएसएमई के माध्यम से कैसे उनका विकास हो, कैसे उनको लाभ मिले सरकार की योजनाओं को, उसके तहत ये कार्यक्रम आज पूरे देश में 5-7 जगह पर यूनियन बैंक ने रखा है। तो मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करती हूँ कि भारत सरकार के साथ मिलकर के जो एमएसएमई के जो फायदे हैं, योजना से जो लाभ मिलने वाले हैं, कैसे मिल सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में भारतीय विकास में, भारत के विकास में एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है। एमएसएमई जो छोटे लघु मध्यम उद्योग है, कोई भी व्यक्ति जो छोटी पूंजी लगाकर अपना काम कर सकता है, स्वयं का रोजगार कर सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने भी और हमारी राजस्थान की सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, नवाचार भी करते हैं। कृषि के लिए भी सब योजनाओं में पैसा
कम ऋण से देते हैं, क्योंकि आज अगर छोटा व्यवसाय करना चाहे तो थोड़ा बहुत पैसा तो हर व्यवसाय में चाहिए। तो ये बैंक जो है साथ में आके सरकार की नीतियों के और बिना ब्याज के भी, कम ब्याज पे भी जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, छोटा महिलाओं के लिए कौशल विकास की योजनाएं भी, और यूनियन बैंक ने खास एक जो महिलाओं के लिए किया है, छोटे उद्योगों के लिए, एमएसएमई के लिए जो काम करना चाहते हैं उनके लिए किया। विधानसभा में जलदाय मंत्री बोले, पानी तो बालाजी ही पैदा करेंगे, बिजली पैदा कर सकते हैं, सरकार चोरी रोकने के लिए कानून लाएगी। राजस्थान विधानसभा में जलदाय के अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि बालाजी की कृपा से खूब बारिश हुई है और अब भी बालाजी ही करेंगे। मंत्री ने कहा, हम बिजली पैदा कर सकते हैं लेकिन जल तो बालाजी ही पैदा करेंगे। जिनको आस्था नहीं है उनकी अलग बात है, हम तो विश्वास करेंगे तो बालाजी ही। देखो, बालाजी की कृपा से खूब बारिश हुई भाई, और अभी भी बालाजी चाहेंगे तो ही होगा। हम बिजली पैदा कर सकते हैं, जल तो बालाजी पैदा करेंगे। पहले भी कार्य ही बोलेंगे भाई, जिसको आस्था नहीं है वो विश्वास, हम तो विश्वास करेंगे बालाजी। आईफा के लिए बॉलीवुड सितारों का जयपुर पहुंचना शुरू। माधुरी दीक्षित करेंगी शूटिंग, नोरा फतेही करेंगी डांस रिहर्सल। भारतीय सिनेमा के अवार्ड शो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स इस साल अपनी सिल्वर जुबली जयपुर में 8 मार्च और 9 मार्च 2025 को मना रहा है। इस साल की थीम सिल्वर इज द न्यू गोल्ड रखी गई है। इसमें शामिल होने के लिए बॉलीवुड सितारों का जयपुर पहुंचना शुरू हो गया है। अलग अलग फ्लाइट में नामचीन सेलिब्रिटी पिंक सिटी पहुंच रहे हैं। एक्टर अपाशक्ति खुराना जयपुर पहुंच चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, नोरा फतेही, नुसरत भरूचा भी आज आएंगे। कोटा मेडिकल कॉलेज में हंगामा, सुसाइड के बाद छात्रों का प्रदर्शन। कोटा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगा लिया। पुलिस को स्टूडेंट के रूम में सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा है कि वो माता पिता का सपना पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए उनसे माफी मांग रहा है। घटना बुधवार रात 10 बजे की है। मृतक सुनील बैरवा जयपुर बस्सी का रहने वाला था। मेडिकल स्टूडेंट की आत्महत्या के बाद यूजी और पीजी के छात्र प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। वो कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वो प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। प्रसिद्ध बाबा श्याम का एक भक्त ऐसा भी कि 1600 किलो पर दंडवत देकर जा रहा दरबार। सीकर के खाटू श्याम जी में प्रसिद्ध बाबा श्याम का लक्खी फाल्गुन मेला 28 फरवरी से शुरू हो चुका है। बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। श्याम भक्तों की आस्था देखते ही बन रही है। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर से श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। आस्था के सैलाब में ऐसे ही भक्त की काफी चर्चा है। मध्य प्रदेश के सोनू संवरिया का कनक दंडवत विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सोनू कीलों पर लेटकर कठिन यात्रा कर रहे हैं। उनके इस भक्ति भाव को देखकर हर कोई हैरान भी है और प्रशंसा भी कर रहा है। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें रिपोर्ट भारत।